कैसे निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जब दो एटम आपस में कनेक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितनी है। तो उस नंबर ऑफ बॉन्डिंग को मेयर करने के लिए एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं, नाम होता है बॉन्ड ऑर्डर का, जो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब इस सीक्वेंस को, इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके डिवाइड 2 से करते हैं तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर से सीक्वेंस क्लियर करनी है। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से दी गई है, जिसमें आपके पास सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर आपके पास आ जाता है पाई 2p y एक्सेट्रा। अब इस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मेयर करेंगे और इस इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे। चलो एक छोटी सी एग्जांपल हम इस सीक्वेंस से सॉल्व कर लेते हैं। 2py, उसके बाद आपके पास है इस सीक्वेंस के अंदर नंबर को, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेयर करो, डिवाइड 2 से करो, बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। सपोज करते हैं बॉन्ड ऑर्डर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 8। कितने ऑक्सीजन है? 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 16। पुट कीजिए इसके अंदर 2 2 2, कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 16। फाइंड कीजिए इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं? ये लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6, फिर 8 और फिर 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। एंटी बॉन्डिंग कितने आए बेटा? 2, ये 4 और ये 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आ गए यहां पर, वो कितने आ गए? 6। सो 10 में से हम क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 6 डिवाइड क्या है? 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 माइनस 6 इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू। इसका मतलब ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो कितने आ गए? 2। अच्छा, तो ऑक्सीजन के दरमियान हमने फाइंड किया कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर हम ऑक्सीजन की जगह पे कोई और मॉलिक्यूल उठाते हैं, नाइट्रोजन उठा ले या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उठा लिया। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7 + 8 इज इक्वल टू क्या आ गया? 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन को इस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करेंगे 2
4 6 8 10 12 14 and here 15. अगेन हम करेंगे क्या कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे. निकाल लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. कैसे? 2 4 6 8 10. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10. एंटी बॉन्डिंग 2 4 एंड 1 5. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए कितने? 5. सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय क्या? 2. बॉन्डिंग कितने? 10. एंटी बॉन्डिंग कितने? 5. अपान क्या आएगा? 2. सो क्या मिला? 5 अपान 2. सो बॉन्ड ऑर्डर किसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का. बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रिक ऑक्साइड का आ गया 2.5. इट मीन कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है. चलिए, ऐसे तो किसी भी कंपाउंड का हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं. सपोज हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन की जगह पर हम कोई एनाइन लेंगे तो क्या होगा? जैसे O2 -1 उठा लिया. अब O2 -1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस माइनस का 1. एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो इलेक्ट्रॉन 8. दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो इलेक्ट्रॉन 8. और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आता तो 8 प्लस 8 हो गया 16. 16 प्लस 1 हो गया 17. या 17. इसका मतलब अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करने हैं दैट मस्ट बी 17. सो क्या करेंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड देन 17. क्या करें? क्या किया जाए? फाइंड किया जाए. क्या फाइंड किया जाए? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 4 6 8 10. एंटी-बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 7. एंटी-बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 7. सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 7 डिवाइडेड बाय 2. कितना आ गया? 3 अपान 2 इज इक्वल टू 1.5. इसका मतलब ऑक्सीजन O2 -1 चार्ज है तो उसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1.5. क्या समझ आया? कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, हार्ड है. इसको सिंप्लीफाई करना है, इजी करना है. इजी कैसे किया जाए? इस पूरे को खत्म किया जाए, केमिस्ट्री को तबाह और बर्बाद कर दो. डायरेक्ट ट्रिक्स बता देते हैं ट्रिक्स. ये लीजिए, मिटा दिया. नहीं चाहिए हमें ये पूरा मैथड. हम एक नया तरीका अपनाते हैं, जुगाड़. क्योंकि आज की जनरेशन चलती जुगाड़ पे है. 14 15 16 17 18 13 12 11 10. क्या लिखा है? नंबर लिखे हैं. किसी भी सब्सटेंस का, जैसे अभी हमने प्रीवियस मेथड से बॉन्ड ऑर्डर निकाला था. ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, NO का आया 2.5, ऑक्सीजन O2 -1 का आया 1.5. अभी जो प्रीवियसली हमने सीक्वेंस की हेल्प से निकाला. चलो क्या करें? इसी तरीके से इन्हीं मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 16 इलेक्ट्रॉन्स. फिर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स. फिर NO इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7 and 8 15 इलेक्ट्रॉन्स.
फिर क्या है O2 -1 17 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कीजिए, छोड़े सीक्वेंस को, छोड़े सिस्टम को, हम जस्ट इस सीक्वेंस को यूटिलाइज करेंगे और इस सीक्वेंस की हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। कहाँ है सीक्वेंस, नंबर लिखे हैं, नंबर से ही तो निकालना है। कैसे, ऑक्सीजन O2 इलेक्ट्रॉन कितने 16 इलेक्ट्रॉन ढूंढिए, कहाँ आ गया 16। अच्छा अब करना क्या है, ये याद रखना है 3 2.5 2 1.5 1 2.5 2 1.5 1। मतलब ये है कि जिस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 आएंगे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आएंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, 17 आएंगे 1.5 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5। चलो यहां हमने निकाले थे ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन के 3, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2.5 निकाले भाई। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कितने 16, बॉन्ड ऑर्डर क्या 16 का ढूंढे भाई, क्या आ गया 2। हमने क्या निकाला ऑक्सीजन का, थ्रू प्रॉपर चेन गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक 2 आया। यहां कितना आया, यहां भी 2 आया। नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3। हमें पता है कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है और उनके बीच में जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 15 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 15 इलेक्ट्रॉन क्या आया बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहां पे भी क्या है 2.5 जो हमने प्रीवियस सीक्वेंस में निकाला। ऑक्सीजन O2 -1 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5 और यहां पर भी क्या है 17 इलेक्ट्रॉन 1.5। किसी भी दुनिया भर के कोई भी एलिमेंट लेकर आओ, लेकिन दैट शुड बी डायटॉमिक, एटॉमिक नंबर बिलो 20। पॉली एटॉमिक होगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हम इस सीक्वेंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। कोई और देखते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड -1 चार्ज आएगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 2.5 निकाला, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का हमने 2.5 निकाला, इसका 3 निकाला, इसका 2 निकाला, इसका 1.5 निकाला। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो इलेक्ट्रॉन डाउन मालूम कीजिए, नाइट्रोजन के कितने 7, ऑक्सीजन के कितने 8, -1 चार्ज +1 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। ढूंढिए 16, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। सर कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, ऑक्सीजन का कितना 8, टोटल कितना 14। ढूंढिए 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या 3। कोई और उठा, सर CO +1 चार्ज है, अब क्या होगा, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, सो कितना बचा 13। ढूंढिए 13 का क्या 2.5। आई थिंक सो कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना